10 नवंबर 2025 दिल्ली में कार ब्लास्ट होता है। एक सेकंड में शांति से शोर और पूरी दिल्ली हिल जाती है। लेकिन ब्लास्ट के बाद अगले 7 दिनों में क्या हुआ, चलो आज हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं। 10 तारीख को हरियाणा पुलिस और जे.एन.के पुलिस एक जॉइंट ऑप करती है, जिसमें डॉक्टर मुसम्मिल शेख के हाथ से 2900 केजीज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, 360 केजीज ऑफ आरडीएक्स और आर्म्स एंड एम्यूनेशंस जब्त किए जाते हैं। और उसी दिन शाम को ठीक 6:52 पे लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास में एक रेडी सिग्नल पे एक I-20 स्लो होती है और बूम। ब्लास्ट के बाद सभी लोगों को LNJP हॉस्पिटल लेके जाया गया, जिसमें हॉस्पिटल जाने से पहले ही 8 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज़्यादा घायल। अभी तक टोटल 13 लोगों की डेथ हो चुकी है और सेम डे रात को 10 बजे दिल्ली पुलिस UAPA जैसे एंटी टेररिस्ट लॉ लगा देती है। तो 11 नवंबर को NIA को केस ट्रांसफर किया जाता है। सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद पता चलता है कि I-20 3:19 पे सुनहरी मस्जिद के पास वाले पार्किंग लॉट में एंट्री लेती है और 6:22 पे एग्जिट लेती है। उसी दिन शाम को ब्लास्ट साइट पे से फॉरेंसिक टीम 40 से ज्यादा सैंपल्स कलेक्ट करती है, जिसमें से कुछ मेन सैंपल्स थे लाइक अमोनियम नाइट्रेट और गाड़ी चलाने वाले का DNA। 12 तारीख को फरीदाबाद पुलिस को एक गाड़ी मिलती है, रेड कलर की फोर्ड इकोस्पोर्ट, जिसका नंबर था DL10CK0458। और ये गाड़ी दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट से कैसे लिंक्ड है ये हमें मालूम पड़ेगा 16 तारीख को, इसलिए देखते रहिए। सेम डे 12 नवंबर को यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री की एक मीटिंग बैठती है और उसी दिन 1:30 PM को PM मोदी ये एड्रेस करते हैं कि ये एक एक्ट ऑफ टेररिज्म था। मंदिर, म्यूजियम, हॉस्पिटल्स, यहाँ पे हेवी सिक्योरिटी डिप्लॉय की जाती है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता इन जैसे शहरों में हाई अलर्ट इशू किया जाता है। 13 नवंबर को डॉक्टर उमर उन नबी और डॉक्टर मुसम्मिल शेख, जिसके यहाँ ब्लास्ट बनाने का सामान मिला था, उनकी और कार की हिस्ट्री पुलवामा तक ट्रेस की जाती है और JNK पुलिस 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट और 360 किलो RDX हरियाणा से टाटा मिनी ट्रक से नौगाम भेजती है। 14 नवंबर रात को 11:20 पे नौगाम पुलिस स्टेशन में एक ब्लास्ट होता है। 10 o'clock. Of course, you can also hear the sound. The blast intensity was captured on camera with, of course, a heavy sound that can be heard in the. जिसमें 9 लोग मारे जाते हैं और 30 से ज़्यादा लोग घायल। ये ब्लास्ट का रेडियस इतना ज़्यादा था कि 300 मीटर तक बॉडी पार्ट्स पाए गए और ये ब्लास्ट उन्हीं एक्सप्लोजिव से हुआ जो 10 तारीख को सुबह हमें दिल्ली में मिले थे और एक दिन पहले ही हरियाणा से नौगाम लाए गए थे। 15 तारीख को जैश ए मोहम्मद ने कहा कि नौगाम ब्लास्ट उन्होंने ही करवाया है, बट हमारी गवर्नमेंट ने डिनाई करते हुए कहा कि ये क्रेडिट लेने आ जाते हैं। जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ JNK डिवीजन एड्रेसेस दैट द नौगाम ब्लास्ट was caused by the mixed of हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस टुवर्ड अमोनियम नाइट्रेट, जो कि हरियाणा से लाया गया था। और JNK पुलिस ने 10 लाख का कॉम्पनसेशन डिक्लेयर किया फॉर फैमिली ऑफ डिसीज्ड और 1 लाख का फॉर फैमिली ऑफ इंजर्ड पीपल। 16 तारीख को एक मेजर अरेस्ट होता है आमिर रशीद अली का, जो कि दिल्ली ब्लास्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व था। और उसी दिन DNA रिपोर्ट्स में ये भी कंफर्म होता है कि सुसाइड बॉम्बर उन नबी ही था। 11 तारीख से लेकर 16 तारीख तक एक ब्रेजा, एक स्विफ्ट डिज़ायर और एक लाल कलर की इको स्पोर्ट गवर्नमेंट को मिली है और ये माना जा रहा है कि ये तीनों कारें दिल्ली ब्लास्ट की बैकबोन थी। तो सिर्फ 40-50 किलो ऑफ RDX और अमोनियम नाइट्रेट से हम इतना हिल गए, तो सोचो 2900 केजीज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट और जो 360 केजीज ऑफ RDX मिला था उससे हमारा क्या होता। हेड्स ऑफ टू आवर गवर्नमेंट एंड इंटेलिजेंस कि उन्होंने ये सब होने से पहले ही सब कुछ रोक दिया, वरना नतीजा और भी बुरा होता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए और अगर आपको ऐसे रिसर्च कंटेंट अच्छे लगते हैं तो हमें फॉलो करें। जय श्री राम। जय श्री राम।